अन्नप्राशन सिर्फ इतना नहीं है कि हम अपने बच्चे को अन्नप्राशन करा दिया, एक सामान्य हमने कोई अच्छा सा दिन देख लिया, अच्छा सा बार देख लिया और कोई सामान्य एक ब्राह्मण को हमने बुलाया और छोटी सी पूजा करवा ली और अन्नप्राशन करा दिया, इतना ही नहीं। अन्नप्राशन एक छोटा संस्कार नहीं है। आज से बच्चे का एक एक नई दुनिया में प्रवेश हो रहा है, क्योंकि अभी तक वो जिस दुनिया में था उस दुनिया में सिर्फ उसको माता का दूध प्राप्त होता था और वो अनेकों प्रकार के व्यंजन खाएगा और उससे उसका शरीर ही नहीं मानसिक विकास भी होगा और उसी से वह बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, क्या परिकल्पनाएं हम कर सकते हैं, वो इसी दिन से आपको तय करना चाहिए और इससे समझना चाहिए। एक सामान्य संस्कार नहीं है। तो इसका जो मुहूर्त है वो अच्छे से आपको निकालना चाहिए। मुहूर्त के लिए क्या क्या विधियां होंगी, क्या क्या नियम रहेंगे, क्या हम भोजन कराएं, कैसे कराएं, क्या मंत्र रहेगा, क्या विधि रहेगी, इस वीडियो के अंदर हम सभी बातें सविस्तार यहां पर चर्चा करेंगे। तो हम यहां पर समझें, सबसे पहले जब मुहूर्त की बात आती है, मुहूर्त के अंदर क्या क्या यहां पर नियम होने चाहिए। मुहूर्त चिंतामणि जो मुहूर्त का विशेष एक प्रतिपाद्य ग्रंथ है और जिसके लिए जो है मुहूर्तों का एक विशेष संकलन के लिए यह पुस्तक जानी जाती है। उसका एक सूत्र है, श्लोक है, जो कि श्लोक तो आप लोग उस पर न ध्यान देंगे, ना उसको सुनने का प्रयास करेंगे, न समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं उसका अर्थ ही आपको समझा देता हूं। उसमें लिखा है कि रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए, जो कि तिथियों को लेकर मैं विस्तार वैसे पहले भी कर चुका हूं। तिथि है, नक्षत्र, इनकी जानकारियां जो है उसमें रिक्ता तिथि है। फिर भी मैं आपको उसमें बता देता हूं कि जो इसमें नौमी तिथि आती है, चतुर्थी, नौमी, चौथ और चौदस, इन तिथियों को छोड़ दें, समझ रहे हैं। उसके अलावा जो बार हैं, क्रूर बार, जिसमें कि शनिवार है, भोमवार है और रविवार को जो है इसमें लिया गया है कि इन वारों के अंदर आप जो है अन्नप्राशन न कराएं। दो चीज क्लियर हो गई है। अब नक्षत्रों की बात आती है तो नक्षत्रों का थोड़ा जो श्रृंखला वो थोड़ा बड़ी है, आपको मैं बता देता हूं। इसमें मृदु संज्ञक, लघु संज्ञक और स्त्री संज्ञक नक्षत्रों को जो है इसके अंदर लिया गया है अन्नप्राशन कराने के लिए। शुभ नक्षत्र जिनमें माने गए, कौन से नक्षत्र नहीं है, जिनको यूज नहीं करना है, प्रयोग में नहीं लेना है, उसको मैं भी आगे चर्चा में आपको बताने वाला। तो दो तीन चीजें होगी। सबसे पहले बार के साथ आपका नक्षत्र और नक्षत्र के अलावा बार, नक्षत्र और जो तिथियों में है वो तिथियां आपको बता दें। रिक्ता तिथि छोड़ दें, ये 3 बार छोड़ दें और इन शुभ नक्षत्रों में जिसमें मृदु संज्ञक, स्त्री संज्ञक नक्षत्र आते हैं, लघु संज्ञक नक्षत्र आते हैं, उन नक्षत्रों के अंदर वो नक्षत्र कौन कौन है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये प्रथम विधि हो गई। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण और इसमें चीज इंक्लूड हो जाती है वो है कि उस दिन का एक लग्न स्थापित कर एक जो है कुंडली बनाएं, तात्कालिक कुंडली बनाएं और उसमें देखें कि केंद्र के अंदर और त्रिकोण के अंदर शुभ ग्रह होने चाहिए, साथ ही तृतीय भाव के अंदर भी शुभ ग्रह हो। इसके अलावा जो त्रिक भाव हैं उनमें क्रूर ग्रह हो, ठीक है ना। ये दो चीजें। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात कि बच्चे का जो दिन जो राशि होगी नक्षत्र होगा उसके अनुसार से उसके राशि पर 6, 8, 12 चंद्रमा ना हो। ये दूसरा सिद्धांत हो गया। तो इतना होने के पश्चात जो है बालकों का ये शुभ समय रहेगा उसके मुहूर्त का, समझ गए। ये मुहूर्त रहेगा। अब मुहूर्त के बाद बात आती है कि हम जो है पूजा कैसे करें, क्या सबसे पहले उसको बच्चे को हम खिलाएं। इसमें भी एक चीज और बता देता हूं आपको। अगर इसमें बिटिया हो तो बिटियाओं के लिए यहां पर जो विषय बताया गया है, वैसे मैं पिछली वीडियोस में तमाम चर्चाएं कर चुका हूं। पहले तो आपको ये बताता हूं कि इसमें जो अनुराधा है, सतमिषा है, स्वाति है, इन नक्षत्रों में अन्नप्राशन नहीं कराना चाहिए। अन्य नक्षत्र मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें मृदु संज्ञक नक्षत्र, लघु संज्ञक नक्षत्र और आपको स्त्री संज्ञक नक्षत्र बताए हैं। और उसके अलावा जो है आपका ये नक्षत्र हैं जिसमें नहीं कराना है। अब इसमें बात आती है कि जो
लड़कियां हैं यानी बिटियां हैं, उनका अन्नप्राशन कब कराना है और बेटों का कब कराना है, तो ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि सम मास के अंदर, यानी छठा महीना है, आठवां महीना है, ऐसे सम मासों के अंदर बालक का जन्म, बालक का जो है अन्नप्राशन संस्कार कराना चाहिए। और जो विषम मास हैं, पांचवा महीना हो गया, सातवां हो गया, इस तरह से जो विषम महीने हैं उसमें जो है अन्नप्राशन बिटिया को कराना चाहिए। इसको लेकर भ्रांति बनी रहती है कई बार, समझ गए। कई लोग कहते हैं नहीं चौथे महीने, सॉरी छठे महीने, आठवें महीने में ही कराना है, तो उसको जो है कन्याओं के ऊपर भी थोप लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। यह नियम स्पष्ट है कि विषम महीनों के अंदर कन्या को और सम महीनों के अंदर बालक का अन्नप्राशन आपको कराना है। तिथि बता दी, नक्षत्र बता दिया, बार आपको बता दिया, ग्रहों की स्थिति जो है उस दिन आपको बता दी। अब बात आती है कि सबसे पहले अन्नप्राशन में बच्चे को हम क्या अन्न सबसे पहले खिलाएं, क्योंकि इसको लेकर भी भ्रांति बनी रहती है। देखो, क्षेत्र की परंपरा अलग हो सकती है, लेकिन हमें शास्त्र जो परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, उसको भी लेकर चलना चाहिए। प्राचीन समय में तो केवल चावल का जो मांड निकाला जाता था, चावल का जो ऊपर का पानी पानी बचता है उसको निकाल लेते थे। अब उसको हो सकता है आपकी भाषा में क्या क्या उसको कहते हैं, तो उसको मांड जो है एक सामान्य भाषा में कहा जाता है, उसको निकाल लेते हैं। यानी चावल का अवशेष जो पकते हुए जो भाग होता है, उस पानी को हम निकाल लेते हैं और उसमें ही जो शक्कर आदि है उसको मिलाकर करा देते हैं, तो ये सामान्य विधि है। इसके अलावा खीर बनाकर खिलाने की परंपरा भी है, तो वो परंपरा सही है और उसका विधान सही भी है। लेकिन ये सब चीजें कराने से पूर्व आपको, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनको मधु का पान जरूर कराना है, शहद चढ़ाना होता है, ठीक है। इसको कई लोग शुरुआत में भी करवा लेते हैं, लेकिन अन्नप्राशन के दिन भी इसको शुरुआत में करवा लेना चाहिए मधु, क्योंकि ये अमृत है, शहद। और उसके बाद पंचामृत जो हम तैयार करते हैं, जिससे हम गणेश अंबिका, ये पूजन कैसे करना है वो एक विस्तार है। देखो, हम लोग करते क्या है ना कि हम ये सोचते हैं कि हमारा काम हल्के में निपट जाए, सस्ते में निपट जाए, सबसे सस्ता ब्राह्मण कोई हम ढूंढ लें। डॉक्टर की बात आती है तो लोग देखते हैं MBBS है, MD है, क्या है, डॉक्टर को देखते हैं डिग्री। लेकिन जब ब्राह्मणों की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं सबसे सस्ता ब्राह्मण जो गली में मिल जाए उससे करवा। उसके लिए हम कोई डिग्री नहीं देखते हैं, कोई विचार नहीं करते कि हमें श्रेष्ठ ब्राह्मण से करवाना चाहिए कोई भी काम हो, क्योंकि हम हर काम में, शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो, चूड़ाक्रम हो, ढोल वालों को, बैंड वालों को, सबको लौटा देंगे। लेकिन ब्राह्मण को अगर थोड़ा सा देना पड़े तो उसमें जोर पड़ता है। तो जो भी आपके पुरोहित हैं, आपके ब्राह्मण हैं, आप चयन करें कि श्रेष्ठतम ब्राह्मण, यही नहीं निश्चित है कि हमने इसी से करवाना है। आपका नामकरण पूजा पाठ करने के लिए ठीक है, आपका दूसरा ब्राह्मण है, आपको नवचंडी याग कराना है, सहस्त्र चंडी कराना है, लक्ष चंडी कराना है, विशेष अनुष्ठान कराना है, रुद्राभिषेक करवाना है, तो आपको देखना चाहिए ना कि उस ब्राह्मण को रुद्री का, उसको वेद का ज्ञान है नहीं है। चंडी पाठ कराना है तो क्या उसको उसकी विधि पता है, नहीं पता है। तो ये सब चीजें, खैर उस पर ज्यादा विस्तार हम नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस समय भी हमें ये निश्चित रूप से देख लेना चाहिए कि किस काम के लिए कौन सा कारीगर फिट बैठे, किसकी योग्यता किस काम के लिए है। तो इस समय जो है मधु को आपको जरूर चटाना है, और उसमें रजत सलाखा यानी आपको चांदी के चम्मच या फिर सलाखा का प्रयोग करना चाहिए। चांदी का बर्तन हो तो बहुत अच्छी बात है, चांदी के सिक्के में भी रखकर उसको चटा सकते हैं, और फिर उसी में जो खीर है उसको भी आप पान करा सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात आती है कि कई बार लोग कहते हैं कि मामा को कराना चाहिए, क्षेत्रीय परंपरा, वैसे भी करवा सकते हैं। उसके बाद माता या फिर घर में वरिष्ठ जन जो भी हैं, दादा हैं, दादी हैं, या माँ है, पिता है, जो भी है, वो क्रम से उसको करवा सकते हैं। तो अन्नप्राशन की विधि है, सबसे पहले गणेश अंबिका का पूजन करना चाहिए, वरुण आदि का स्थापन करें, 9 ग्रहों का पूजन करें, नक्षत्र का पूजन करें, तिथि का पूजन करें, और फिर उसके बाद ये हवन आदि प्रक्रिया होने के बाद में ये जो है अन्नप्राशन का जो संस्कार है वह करना चाहिए। उसकी विधि है, उस विधि के अनुसार ही, क्योंकि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से आया, भगवान का स्वयं गीता के अंदर ये वाक्य है कि विधि के द्वारा किया हुआ कर्म ही सफल होता है, जो विधि से हट करके जो काम है उसकी कोई महत्ता नहीं है। हम लोग काम चलाने वाली बात है, अपना चला लेते हैं, लेकिन वो कोई
नियम नहीं है और मुझे लगता है उसमें कोई समझदारी नहीं है। प्राचीन समय में अभाव होते थे, लेकिन फिर भी व्यक्ति के अंदर भाव होता था। आज किसी चीज का अभाव नहीं है, लेकिन अभाव है तो सिर्फ हमारी भावनाओं का अभाव है। भावनाओं से हम लोग गरीब हो रहे हैं, उसी की दरिद्रता बनी हुई है। जबकि मुझे लगता है कि भाव का कोई दरिद्रता भाव में नहीं होनी चाहिए, अधिक से अधिक आपके अंदर भाव होना चाहिए। और ये आपके पूरे देखो, आजकल की जो जनरेशन है, आपने ये नए जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, आपने देखा होगा, या तो बहुत ज्यादा फूल जा रहे हैं बच्चे, बहुत ज्यादा मोटे हो जा रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा पतले हो जा रहे हैं। उसका कारण भी यही है कि अन्नप्राशन, या तो हमारी जो प्रकृति है वह हमारी विमुख हो चुकी है, हम उसके विमुख हो चुके हैं। खाना पीना लग नहीं रहा है उनको। क्यों नहीं लग रहा है? उसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है कि हमने सही समय पर उसको भोजन कराना आरंभ नहीं किया था।